हेलो गाइस, तो इस पार्ट में वांग उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है तो वो जल्दी से फाइल ढूंढकर उसे दे देता है। तो वो खुश हो जाती है और वो गू का फोटो देखने ही वाली थी, तभी वहाँ पर जियाजो आ जाती है और उन लोगों को देखकर चिल्लाती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। उसने गू को पहले कभी नहीं देखा, इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाती और उन दोनों पर चिल्लाती है। तो वांग कहती है कि हम यहाँ नए हैं, इसलिए यहाँ गलती से आ गए थे, हम बस जा ही रहे हैं कहकर जाने लगते हैं। पर वो उन्हें वो फाइल ले जाते हुए देखती है और उन्हें रोकती है। तो वांग कहने लगती है कि ये मेरी चीज है, पर वो पहचान जाती है कि ये गू का है और उसमें गू का फोटो है और उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर गू उसे रोक देता है। इससे गुस्सा होकर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उन्हें पकड़ने के लिए कहती है, पर वो अकेले ही उन सबसे फाइट करके सबको मार गिराता है। वांग तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके स्किल्स के बारे में पूछती है, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं था और सडनली उसके माइंड में ये सब मेमोरी आया। तभी जो वांग को हिट करने वाली थी, पर गू बीच में आ जाता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को कहकर उसे बहुत मार खिलवाती है और कहती है मुझे ऑफेंड करने का नतीजा यही होगा। तो गू कहता है कि इस तरीके से तुम हर किसी को बुली करती हो। जियाजो कहती है मैं गू की फियांसे हूँ, अगर मैं किसी को बुली करती भी हूँ तो इसमें क्या बड़ी बात है। और फिर वो उसे और पिटवाती है। इसी बीच वांग ने जो गू का फोटो पकड़ा था वो नीचे गिरकर खराब हो जाता है। तो जियाजो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि गू मिसिंग हो गया है, हम इसी फोटो के जरिए उसे ढूंढने वाले थे। तो वो बताती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, पर वो उसे थप्पड़ मार देती है और गू को और मारने के लिए कहती है। वांग उसे बचाने के लिए आती है, पर वो उसकी प्रोटेक्ट करता है। तो वो पूछती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। गू कहता है क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। तभी जियाजो उसे एक नाइफ देकर कहती है कि अगर तुमने अपना एक फिंगर काट दिया तो मैं इस लड़की को जाने दूंगी। तो वो मान जाता है, पर वांग उसे रोक रही थी। तो वो कहता है तुम मेरी फियांसे हो, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर वांग को गिल्ट होने लगता है कि उसने उसे झूठ बोला और वो सच बताने ही वाली थी कि तभी जियाजो उन्हें जल्दी करने के लिए कहती है। वो ऐसा ही करने वाला था, पर वांग उसे रोकने के लिए धक्का दे देती है, जिस वजह से उसका सर टेबल पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। तो जियाजो उनसे कंप्लेन करने लगती है कि ये लोग यहाँ पर कुछ चुराने आए थे और मुझसे रुडली बात की। तो वांग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम गो की फोटो लेकर नहीं भाग रही थी। और ग्रैंडपा से कहने लगती है कि इन्होंने गो की फोटो खराब कर दी। तो वो भी उस पर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि इतनी आसानी से मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। तो वांग सबको सच बता देती है कि हम गो को ढूंढना चाहते थे ताकि हम अपनी फार्म को प्रोटेक्ट कर सके। मेरी ग्रैंडपा की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है, वो इतना ट्रस्ट नहीं झेल पाएंगे। तो ग्रैंडपा उन्हें इस बार छोड़ देते हैं और कहते हैं अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो हम नहीं छोड़ेंगे। इस सब के बीच ग्रैंडपा ने गो का फेस नहीं देखा था, इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाते। ग्रैंडपा के जाने के बाद जियाजो उस पर बहुत सारे पैसे फेंकती है और कहती है दोबारा यहाँ मत आना। वही ग्रैंडपा का असिस्टेंट उसे बताता है कि गो को एक इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, अब तो मिसिंग हो गया है, तो क्या हम इस ट्रिप को कैंसिल कर दें। तो मना करते हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए गो के बदले जियाजो को वहाँ भेज दो। और फिर ग्रैंडपा उसे गो के ऑफिस में एक प्रोजेक्ट फाइल लेने के लिए भेजते हैं। वो जैसे प्रोजेक्ट फाइल लेकर आ रहा था तभी उसे गो का वही रिंग मिलता है जो वांग ने पहना था और वो उस रिंग को पहचान जाता है कि वो गो का है। दूसरी साइड वांग गो के चोट पर मेडिसिन लगा रही थी और खुद को भी ब्लेम कर रही थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो गो उसे खुद को ब्लेम करने से मना करता है और कहता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। तो वो सोचने लगती है कि ये मेरे साथ कितना अच्छा है और मैं तो इसे बस यूज कर रही हूँ। एक बार हम फार्म को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी मेमोरी रिकवर करने में हेल्प करूंगी। इतने में वहाँ पर वांग की ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वांग उन्हें समझाने लगती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। गो भी उन्हें समझाता है और बातों बातों में बता देता है कि हम तो एंगेज्ड हैं। ये सुनकर तो ग्रैंडपा उस पर और भी गुस्सा कर रहे थे, तो वो माफी मांगने लगती है, पर वो उसे छोड़कर गो के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा मसल्स तो बहुत अच्छे हैं, तुम फिजिकली बहुत फिट हो। और वांग से कहते हैं कि इसे जाने मत देना, घर में बहुत सारा काम है। और बताते हैं कि आज से मैं यही रहूंगा और तुम लोगों पर नजर रखूंगा कि तुम लोगों की प्रोग्रेस कैसे हो रही है। और उन्हें 3 दिन के बाद मैरिज करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर तो वांग शॉक्ड ही हो जाती है। दूसरी साइड असिस्टेंट उस रिंग को ग्रैंडपा को देते हुए बताता है कि मुझे ये गो के ऑफिस में मिला। वो देखकर पहचान जाते हैं कि मैंने ये रिंग गो को दिया था जियाजो को देने के लिए। और उन्हें डाउट होने लगता है कि कहीं वो ऑफिस वाला लड़का गो तो नहीं, और वो फ्लावर फार्म में जाने लगते हैं। वही गो ग्रैंडपा की हेल्प करने के लिए फार्म में आ गया था, पर ग्रैंडपा उसे फुली ड्रेसअप देकर कुछ खास पसंद नहीं करते और सोचते हैं कि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मेरे ग्रैंड डॉटर को कैसे सेड्यूस करोगे। और ये कहकर उसके शर्ट वगैरह खोल देते हैं कि तुम यहाँ काम करने आए हो, कहीं सिटी नहीं जा रहे हो जो इतना कवर होकर आए हो। और फिर उसे वहाँ काम करने के लिए कहकर साइड में चले जाते हैं और वांग को फोन करके कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाने को ले आओ। और ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि मेरी डॉटर गो को ऐसे देखकर इम्प्रेस हो जाएगी। दूसरी साइड ग्रैंडपा जल्द से जल्द फार्म आ रहे थे। वही वांग और उसकी फ्रेंड खाना लेकर फार्म पहुंच जाते हैं। तो उसके फ्रेंड को अंदाजा हो जाता है कि ग्रैंडपा ने वांग और गो की सेटिंग करने के लिए ये सब कुछ किया है, पर वांग मना कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो दोनों गो को काम करते हुए देखते हैं जो कि बहुत हैंडसम लग रहा था। तो उसकी फ्रेंड कहती है अगर तू उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे एक चांस दे दे, पर वो उसे रोकती है और खुद गो के पास जाने लगती है। वो उसे इम्प्रेस हो ही रही थी कि तभी वो देखती है गो ने कुछ इस तरीके से काम किया है कि उसने सारे फ्लावर को ही तोड़ दिया है। ये देखकर वांग उस पर बहुत गुस्सा करती
आती है और फिर उसे मारने के लिए उसे दौड़ाने लगती है। फ्रेंड उन्हें ऐसे देखकर सोच रही थी कि लगता है कि इनकी बॉन्ड ऐसे ही है।